हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अच्छा लगे अगर अब देखो, हम लोग आज मैंने कल इकोनॉमिक का चैप्टर सेकंड में शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने फीचर ऑफ यूटिलिटी ले चुकी हूँ। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आज फिर मैं इकोनॉमिक ही लेने वाली हूँ। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैं लूँगी, ठीक है। और फिर मैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो मैं समझा दूँगी। ओके, तो व्हाट मीन बाय टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब कितने इसके टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट इसके कितने टाइप्स हैं, आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ क्या क्या है। फर्स्ट, फ्रॉम यूटिलिटी। अब व्हाट मीन बाय फ्रॉम यूटिलिटी, फ्रॉम, अब फ्रॉम नहीं, फ्रॉम यूटिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ जो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाई आपको पिक्चर्स में दिखते होंगे। देखो यहाँ पे वुड है, एक लकड़ी है, ठीक है। एक वुड का टुकड़ा है, उसको कट करके शेप्स देके उसके से हम टेबल बनाए, चेयर बनाए, डोर बनाया, ठीक है। ऐसे चीज़ें हम बना रहे हैं इससे। तो मतलब किसी चीज़ यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए उस चीज़ में हम उसके साइज़, शेप, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। वो एग्जिस्टिंग जो मटेरियल होता है, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो वो उस समय हमारे पास हम मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारे पास अभी अवेलेबल मटेरियल है, उस मटेरियल का हम शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉम यूटिलिटी, ठीक है। जैसे हम लोग एक वुड की लकड़ी है, तो उसकी तो यूटिलिटी किसी को नहीं होगी। मतलब अगर हम उसी लकड़ी का टॉयज़ बनाएं, ठीक है, फर्नीचर्स बनाएं उसी लकड़ी का, तो वो उसकी डिमांड होगी। वो यूटिलिटी मतलब बैठने के लिए कोई यूज़ करेगा, उसकी यूटिलिटी होगी। कोई डोर के लिए यूज़ करेगा, उस लकड़ी के दरवाजे खरीदेगा, कोई टेबल्स खरीदेगा, कोई चेयर्स खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लेस यूटिलिटी। What is a place utility? So place utility means when a utility of a commodity increase due to a change its place, it is called as a place utility. जब हमें किसी कॉमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, उसके हमें डिमांड्स को इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लेस चेंज अगर हम कर देंगे तो अब जब हम उसकी प्लेस चेंज करके उसकी यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स का यूज़ अगर हम समर टाइम में, ठीक है, हाँ, अगर हम समर टाइम में वुलन क्लॉथ्स को मुंबई में भेजेंगे तो क्या वो मुंबई के मार्केट में बिचेगा? नो। अगर वही हम उसकी प्लेस चेंज करके कश्मीर में चले जाएं समर टाइम में, फिर भी वहाँ पे ठंडी रहती है, फिर भी वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, तो वो वहाँ पे हमारा वुलन क्लॉथ्स बिक जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एप्पल्स अगर कश्मीर के मार्केट में बेचे तो इतना तो नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे एप्पल्स तो बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे एप्पल्स के फार्म मतलब एप्पल्स की वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। बहुत सारे एप्पल्स वहाँ पे लोग खुद ही उगाते हैं, तो लोग इतना नहीं उसको डिमांड देंगे, उसकी इतनी डिमांड नहीं करेंगे। बट अगर वही हम अदर हैंड साइड अगर उसकी प्लेस चेंज करके एप्पल को अगर हम मुंबई मार्केट में ले आए तो उसकी डिमांड कितनी क्रिएट होगी ना, कितनी लोगों की यूटिलिटी उस कमोडिटी में होगी, ठीक है। तो उसे प्लेस यूटिलिटी, जब हम किसी चीज़ का प्लेस चेंज कर देते हैं और उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लॉथ्स हैव अ मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेस, ठंडे जगह पे बहुत होता है, देन एट अ वार्म प्लेस, गर्म जगह से ज़्यादा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है हमारा प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम किसके एरोप्लेन के थ्रू भेजेंगे, रेलवे साइट्स के थ्रू भेजेंगे, देन शिप्स के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं सर्विस यूटिलिटी। अब ये सर्विस यूटिलिटी क्या होती है,
तो सर्विस यूटिलिटी arises when a personal service are written by a various professional. मतलब आप सर्विस यूटिलिटी फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, लॉयर्स होते हैं. तो हम लोग जो अब सर्विस, तो हम सर्विस मतलब हम कई लोगों की सर्विस, बट हमें जो चाहिए, हमें जिस चीज़ की सर्विस चाहिए, जैसे हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर की सर्विस लेनी पड़ेगी, उस सर्विस के बदले डॉक्टर फीस चार्ज करेगा. ठीक है. अगर हमें अगर पढ़ना है तो हमें टीचर्स की सर्विस लेनी पड़ेगी. एक प्रोफेशनल पर्सन की अगर हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, सर्विस क्या राइज करती है, पर्सनल. एक प्रोफेशनल आदमी जब सर्विस देता है उसे सर्विस रिलेटेड कहते हैं. ठीक है. जैसे लॉयर हुए, कोई केस हैंडल करना है तो हमारा हो गए यहाँ पे लॉयर्स हो गए. अगर हमें पढ़ना है या पढ़ाना, टीचर्स सर्विस हो गई. डॉक्टर्स, अगर हम बीमार हैं, कोल्ड हुआ है, फीवर है, तो हम यहाँ पे डॉक्टर्स की सर्विस ले सकते हैं. तो ये होती है सर्विस यूटिलिटी. एंड आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्या पार्ट है, knowledge utility. What is a knowledge utility? So when a consumer acquires knowledge about a particular product, the person acquires. What do you mean by acquires? Acquires मतलब जब इच्छा होती है किसी पर्सन की कि मैं इस चीज़ को जानूँ, मुझे जानने की इच्छुकता है. ये जब किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होने लगती है कि मैं इस चीज़ को जानूँ, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसे नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन आर अ कंप्यूटर इंक्रीजेस. ठीक है. व्हेन अ पर्सन नॉलेज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, उसकी आजकल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही. पर्सनस, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मोबाइल फ़ोन्स के हर फीचर जानूँ, मैं कंप्यूटर्स के हर फीचर, हर फंक्शंस को जानूँ, वेरियस. तो उसे क्या कहते हैं, नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं सेकेंड, पोसेस यूटिलिटी. ठीक है. पोसेशन यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट मीन बाय पोसेशंस, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है आपके लिए. पोसेशन मतलब कि जब हम कोई चीज़, ठीक है, जब हमसे कोई चीज़ किसी पर्सन, मतलब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी है जो, जैसे यहाँ पे दिखाई है, एक लेडी है, एप्पल्स फ्रूट्स की इनकी दुकान है. ठीक है. तो आए, एक दो जन आए, उनसे फ्रूट्स खरीदे. तो पहले लेडी के पास हुआ फ्रूट्स की ओनरशिप थी, वो फ्रूट्स की क्या थी, वो ये लेडी मालकिन थी. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी इन्होंने इनको ये फ्रूट्स बेचे, तो अभी फ्रूट्स के असली ओनर कौन हुए, तो ये दो. अब ओनर क्या होता है, तो आपको तो भाई कॉमर्स में पढ़ते तो ओनर तो मतलब पता ही होगा, मालिक. ठीक है. ओनरशिप मतलब क्या होता है, उस चीज़ की मालिक बन गए लोग. ठीक है. तो मतलब ये जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स अभी इन्होंने ख़रीद लिया, तब इसकी मालकिन ये कहलाएंगे, ना कि ये फ्रूट वाली, ना कि ये लेडी कहलाएगी. ठीक है. ये जो गर्ल है, जब ये फ्रूट्स खरीदेगी तो इसके पास ओनरशिप होगी. ठीक है. ना कि इसके पास. जब हम कोई चीज़ किसी को बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो जब हम असली ओनर अब ये हो गई, उसे कहते हैं पोसेस यूटिलिटी. जब हम लोग एकदम सही तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, एकदम लीगली ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स लेगी, इसके बदले इसको मनी मिलेगा. ठीक है. पोसेस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ अ गुड्स. Ownership of a goods is transferred from one person to another person. जब ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो उसे क्या कहते हैं, पोसेस यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स टू द बायर्स. ठीक है. गुड्स की यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, क्या, सेलर्स से बायर्स की तरफ. अब सेलर्स कौन होता है, जो सेल करता है प्रोडक्ट को. बायर्स हु बाय द प्रोडक्ट. ठीक है. जो चीज़ों को खरीदता है वो बायर होता है. सेलर जो चीज़ों को सेल करता है वो सेलर होता है.
उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट एंड 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी. What is a time utility? So when the utility of a commodity increase with a change in its time of a utilization is called as a time utility. टाइम यूटिलिटी मतलब होता है जब कमोडिटी को हम इंक्रीज करें, मतलब चेंज करते हैं. कमोडिटी अगर इंक्रीज करनी है तो उसका समय चेंज कर दो. मतलब अब आप लेके समर के टाइम में वुलन क्लॉथ्स बैठ गए हो, फॉर एग्जाम्पल आप वुलन क्लॉथ्स समर के टाइम में लेके बैठे हो, कोई नहीं खरीदेगा. बट वही वुलन क्लॉथ्स आप टाइम चेंज कर दो, आप समर की जगह वुलन क्लॉथ्स विंटर में बेचो, ठीक है, विंटर में सेल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स उसको बाय करेंगे ना. मतलब यहाँ पे टाइम चेंजेस होता है. वहाँ पे प्लेस चेंजेस हो रहा था तो वहाँ पे हम लोग प्लेस चेंजेस कर रहे थे. यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है. वहाँ पे हम लोग जो हमारे कोल्ड जगह पे हम लोग भेज देते हैं, वार्म प्लेस पे नहीं. वार्म प्लेस मतलब जो गर्म जगह होती है उन पे नहीं हम लोग वुलन क्लॉथ भेज सकते हैं. तो हम लोग कोल्ड जगह पे जहाँ ठंडा जगह रहती है वहाँ पे हम लोग बेचे थे. पर यहाँ पे क्या है, हम लोग समय चेंज कर देते. अब हम लोग ये हम लोग मतलब अभी वुलन क्लॉथ बेचे, हम वुलन क्लॉथ भी नहीं बेच, हम जब विंटर का सीज़न आएगा तब वुलन क्लॉथ बेचेंगे. अभी क्या चला समर का सीज़न तो हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स बेचेंगे, ठीक, कॉटन के क्लॉथ्स बेचेंगे ताकि लोग कंफर्टेबली अब इस चीज़ को पहन सके ना, ठीक है. यहाँ पे अगर यूटिलिटी इंक्रीज करनी है कमोडिटीज़ की तो समय चेंजेस कर देते हैं, ठीक है. टाइम का चेंजेस हो जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट में. For example, a student has a more utility for a textbook during the examination than in the vacation. Time utility is also absorbed when goods are stored and used at that time of a scarcity. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे अभी एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट, जैसे आप लोगों, अभी जब आपका वेकेशन आता है तो आपको क्या कुछ लिखने को चाहिए तो आपको उस नोटबुक की डिमांड नहीं होती है. बट जब आपका वही स्कूल टाइम शुरू हो जाता है, जब आपके एग्जामिनेशन हो, तब आपको नोट्सबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेज़र चाहिए हमें, ठीक है, हमें हमारा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, हमें सब चीज़ चाहिए. तब उस टाइम हम यूटिलिटी करते हैं, चीज़ों डिमांड करते हैं. बट जब हम वही वैकेशन के टाइम क्या कोई ज्योमेट्री बॉक्स, देन कलर्स, देन ड्राइंग्स, पेन, पेंसिल, नोट्स बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर सब लेके बैठेगा, नहीं लेके बैठेगा ना. उसको तो उस टाइम किस चीज़ की यूटिलिटी रहेगी, बॉल्स, क्रिकेट बैट्स, देन अदर चीज़ों की यूटिलिटी, कुछ गेम्स रिलेटेड जो खेले, ठीक है, लूडो, चेस जैसे. टाइम यूटिलिटी जो होता है इज ऑल्सो अब्जॉर्ब, यहाँ पे अब्जॉर्ब किया गया, ध्यान दिया गया है कि व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड, जो गुड्स स्टोर किए गए और यूज एट द टाइम ऑफ अ सेक्रेसिटी मतलब क्या, मतलब गुड्स अगर स्टोर किए हो तो वो टाइम में उसको यूज़ करना, ख़राब हो जाता है ना. जैसे ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उसको फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि किसी को जब खून की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसको खून दे दिया जाए, ठीक है. वो एट द टाइम हम लोग स्टोर करते हैं, बट जिस टाइम समय आएगा जब उसको चाहिए ज़रूरत तो हम दे देंगे, ठीक है. उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है. अब व्हाट इज़ इट, ये आपको आ जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी पॉइंट है ये. कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, तो दो टाइप्स की यूटिलिटी होते हैं. एक होता है टोटल यूटिलिटी जिसे टीयू भी कहते हैं, एंड एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी जिसे एमयू भी कहते हैं, ठीक है. टोटल यूटिलिटी रिफर टू द एग्रीगेट्स ऑफ अ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर from all units of a commodity consumed. It is an aggregate of utilities from all successive units of a commodity consumed. ओके, अब क्या कहा गया है यहाँ पे, देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है. टोटल यूटिलिटी रिफर करता है एग्रीगेट्स मतलब पूरा होल, ठीक है,
टोटल, एग्रीगेट्स मतलब पूरे टोटल यूटिलिटी जब डिराइव होता है कंज्यूमर, जब सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूटिलिटी, ऐड होती है। जैसे हम लोग एक गिलास पानी पिए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, दूसरी गिलास पानी पी लिए, उसमें जितना सेटिस्फेक्शन मिला, अगली गिलास पानी पिए, अगली गिलास पीछे, ऐसे हम लोग क्या पता है एडिशनल होता जा रहा है यूटिलिटी में, अपने कमोडिटी ऐड होते जा रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक के बाद एक ऐड हो जा रही है, एडिशनल हो रहा है तो मार्जिन यूटिलिटी आएगा, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर, ठीक है, फ्रॉम एन एडिशनल यूटिलिटी, जब एडिशन यूनिट होता है ऑफ अ कमोडिटी, जब कंज्यूम हम लोग करते हैं, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स कहा जाए तो एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, एडिशन मतलब मेड बाय लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी होता है ना, जब वो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसके बाद जो उसको यूटिलिटी होती है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के, टोटल मतलब पूरा हम लोग यूटिलिटी कंज्यूम कर लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी, और हमारा मार्जिन यूटिलिटी जब एडिशन शब्द है तो मार्जिनल समझ लेना, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पे क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये जब आपको ना, ये जब मैं पॉइंट पढ़ाऊंगी रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड जब मैं डायग्राम थ्रू आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना इन चीज़ों को तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, टोटल मतलब एग्रीगेट एंड मार्जिनल मतलब एडिशन, ठीक है। टोटल मतलब पूरा होल, मार्जिन मतलब